हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी के बारे में हमने बात की थी, जिसमें 32,500 करीब पोस्टें आई, काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्टें आई थी। जिसमें हमने बताया था कि फॉर्म आज से अप्लाई हो रहा है और करीब 1 महीने चलेंगी और हमें किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्टें हैं इसमें, कब से कब तक अप्लाई करने का समय है। बट अब हम फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वो है रेलवे ग्रुप डी की सभी पोस्टों का मेडिकल स्टैंडर्ड। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है, और जब पोस्ट प्रेफरेंस आप भरिएगा तो अगर अभी आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपका पता नहीं है और आप जैसे मन तैसे भर दिए किसी भी, मतलब अभी आपको लगा कि असिस्टेंट एसएनटी भर देते हैं पहले, वर्कशॉप भर देते हैं पहले, पर उसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होते हैं। मतलब सभी पोस्टों का मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। जैसे ए वन से स्टार्ट होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 इतना तक स्टैंडर्ड होता है। और इसमें जो सबसे कम स्टैंडर्ड होता है वो C2 का होता है। मतलब इसमें लगभग मैक्सिमम लोग एलिजिबल होते हैं। इसको मतलब डिफाइन करने का एक ये तरीका है कि जैसे A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है कि उसमें हर तरह से फिट चाहिए। हर तरह से फिट कहने का मतलब ये होता है कि फिजिकली फिट भी हो और आंखों से भी टोटली फिट हो, बिना चश्मे का पूरा 6/6 नज़र आना चाहिए। तो A1 जो होता है वो लोको पायलट के लिए ज़रूरी होता है, और A2 जो होता है वो स्टेशन मास्टर के लिए होता है, गुड्स गार्ड के लिए होता है। लेकिन जो ग्रुप डी की हमारी जो वैकेंसी है, इसमें अलग अलग तरह की पोस्ट हैं, जिसमें बहुत तरह की मेडिकल स्टैंडर्ड है, A1 A2 से लेके C2 तक, C1 C2 तक। तो हम आज बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड जरूरी है। और ये भी जान लीजिए कि जैसे जिसको आंखों में कुछ दिक्कत है उसे कौन सी पोस्ट पहले भरनी चाहिए। तो हम बात करेंगे, जैसे कि पहला हमें दिख रहा है, पहला जैसे हमें कि दिख रहा है यहाँ पे असिस्टेंट एसएनटी। असिस्टेंट एसएनटी, तो असिस्टेंट एसएनटी में 3 है, प्रोडक्शन यूनिट, सिग्नल यूनिट, वर्कशॉप यूनिट। इसमें किसी में C1, प्रोडक्शन में जैसे C1 है, सिग्नल में B1 है, और ये वर्कशॉप में फिर से C1 है। तो अब हम जैसे कि देखते हैं कि असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें भी वर्कशॉप में C1 है। असिस्टेंट ब्रिज में हमारा B1 है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन में B1 है। असिस्टेंट लोको सेड डीजल में B1 है। असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल में, डीजल साइड में B1 है, इलेक्ट्रिकल साइड में B1 है। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल्स में B1 है। प्रोडक्शन जनरल सर्विसेज में B1 है। प्रोडक्शन यूनिट में C1 है। वर्कशॉप में C1 है। असिस्टेंट पीवे में B1 है। और नीचे देखते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप में C1 है। ऐसे कि आप देख लीजिए, B1 है। असिस्टेंट टीएल एसी इलेक्ट्रिकल में प्रोडक्शन यूनिट में C1 है। फिर A3 आ रहा है ट्रैक मशीन में। फिर टीआरडी में B1 है। पॉइंट्समैन में A2 है। ट्रैक मेंटेनर में B1 है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे हमें हमारा C1 C2 A1 A2 दे रखा है, तो C1 का जो स्टैंडर्ड होता है उसमें ये होता है कि आपका जो आँखें हैं वो एक आँख में 6/18 हो और दूसरा आँख 6/नील भी हो तो भी चल जाएगा। मतलब उसमें बहुत कम दिखता हो तब भी चल जाएगा। तो जिन बच्चों का C1 या C2 मतलब मेडिकल, उन्हें भरना चाहिए जिन्हें आंखों में कुछ दिक्कत हो, तो उन्हें उन पोस्टों को पहले प्रेफर करना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिखा रखा है प्रोडक्शन यूनिट, जैसा कि ये देखिए, ये जैसे प्रोडक्शन यूनिट है, इसमें मेडिकल C1 है, इसमें वर्कशॉप है, इसमें C1 है, इसमें वर्कशॉप है, इसमें C1 है। और ये प्रोडक्शन यूनिट है, इसमें C1 है, इसमें वर्कशॉप है, इसमें C1 है। और हम देखते हैं, जैसे इसमें देखिए, इसमें जनरल सर्विसेज में C1 है, इसमें प्रोडक्शन यूनिट में C1 है। तो इन सभी पोस्टों को आपको पहले अप्लाई करना है। जिनके मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आंखों में कुछ दिक्कत हो, उन्हें पहले ये प्रेफर करना है। उसके बाद हम किसको कर सकते हैं, उसके बाद जैसे कि है, हम B2 और B1 वाले पोस्टों को कर सकते हैं। जैसे कि B2 में अभी तो हमें यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, B1 वाले जो पोस्ट हैं, जैसे कि ये है सिग्नल है, जैसे कि ये जो पोस्ट है सिग्नल, ये B1 में है,
ये ब्रिज है, ये भी B1 में है। डीजल शेड, इलेक्ट्रिक शेड, जनरल सर्विसेज, ये वाला असिस्टेंट ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रिकल का पी वे। उसके बाद हमारा जो ये है ये जनरल सर्विसेज हो गया, TRD हो गया, पीवे हो गया। तो इन सभी पोस्टों को हमें उसके बाद भरना है। C1 के बाद हमें इन पोस्टों को भरना है, और उन सब के बाद हमें किसको रखना है? A2, और उसके बाद अगर A1 है तो A1 रखेंगे। A1 कोई है नहीं तो हम उसके बाद A2 रखेंगे, जिससे कि हमें मेडिकल में मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आंखों में कुछ दिक्कत हो तो आपको छांट ना दिया जाए सीधा सीधी, आपको C1 वाले पोस्ट पहले दे दिए जाएं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए B1 में फिट है तो B1 वाला मिल जाएगा। तो इसलिए इन सभी पोस्टों को ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी कि क्या है। तो अगर थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना है, जैसे B1 में होता है कि 6/12 होना चाहिए आंखों की रोशनी। A3 में होता है कि आपका 6/9 होना चाहिए। A2 में होता है कि उसमें भी 6/9 चाहिए, लेकिन विदाउट ग्लासेस चाहिए। A1 की तो खैर बात नहीं है इसमें, तो इतना आपको समझना है। और उसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आप मेडिकली C1 में फिट हो रहे हैं कि आपकी आंखों की रोशनी कम है, तो किस रेलवे जोन में उस C1 वाले पोस्ट की वैकेंसी ज़्यादा है, जिसमें आपको करना होगा। जैसे देखिए आप मुंबई में यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे वर्कशॉप दिखा रहा है, इसका कैटेगरी होता है मेडिकल का C1। तो इसमें टोटल यहाँ पे हम देखें तो टोटल 294 यहाँ पे है। फिर हम और वर्कशॉप की बात करते हैं इसमें, तो यहाँ भी वर्कशॉप में टोटल 36 वैकेंसी है। तो ऐसे आप देख के फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हम भर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे आपको बाकी सारे जोनों में फाइंड कर लेनी है अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो। अब बाकी अगर आपको मेडिकल के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो हम यहाँ दिखा देते हैं एक बार। मेडिकल स्टैंडर्ड, ये देखिए गाइस आगे है यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड का। ये देखिए ये मेडिकल स्टैंडर्ड जो अभी हम आपको बता रहे थे कि C2 क्या है 6/12। एक आँख में, दूसरे आँख में नहीं भी दिख रहा फिर भी चलेगा। C1 क्या है 6/12 एक आँख में और दूसरे आँख में 6/18। B2 क्या है एक आँख में 6/9 और दूसरे में 6/12। B1 क्या है एक में 6/9 और दूसरे में 6/12। A3 क्या है 6/9 एक में और दूसरे में 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब इसमें ग्लासेस चल जाएगा A3 तक। इधर तो सारे में चलेगा, A3 के नीचे जितना भी है A3, B1, B2, C1, C2 सब में ये कह रहा है कि चश्मा लगा के आप वहीं पढ़ सकते हैं जितना 6/9 6/12, तब भी आप फिट हैं। लेकिन जो यहाँ A2 है, A2 वाला पोस्ट, उसमें चश्मा अलाउ नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। और दोनों आँख में 6/9 का विजन होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी में अलाउड रहिएगा, नहीं तो आपको छांट दिया जाएगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले जब पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं तो आप देख लीजिएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है जिसमें आप फिट हो रहे हो। अगर आप मेडिकली फिट है मान लीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेडिकली फिट है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पोस्ट भर सकते हैं अपने मनपसंद से। लेकिन अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं, किसी में आँख में दिक्कत है कुछ में, तो पहले आपको C1 C2 वाला पोस्ट पहले भरना है देख के। समझ रहे हैं ना? तो ये हम आपको अवेयर करने के लिए आ गए थे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए। और अगर हम आगे वीडियो लाएंगे जिसमें मेडिकल इशू वाले लोगों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे रखें, C2 वाले कौन कौन से पोस्ट हैं वो तो हमने बता ही दिया। जब पोस्ट भरते समय हम आपको बताएंगे कि C1 और C2 वाला पोस्ट कैसे पहले डालना है। तो कल हमारी वीडियो आएगी, तो फॉर्म अप्लाई कैसे करें उस पर। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, वेलकम बैक नेक्स्ट।